हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की सामाजिक अध्ययन की सप्ताह 11 की वर्कशीट और इसमें हम करेंगे पार्ट नंबर 11 भारत का प्रशासन के प्रश्न उत्तर। वर्कशीट को शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब शुरू करते हैं इस वर्कशीट को सॉल्व करना। प्यारे बच्चों, देश में प्रशासन के लिए एक नियमावली तैयार की गई है जिसे संविधान कहते हैं। बच्चों, किसी भी देश को किस तरीके से चलाया जाता है वह कहलाता है प्रशासन। और प्रशासन को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ कानून होते हैं। उन कानूनों को जिस किताब में लिखा जाता है उसे संविधान कहते हैं। संविधान के आधार पर ही देश के नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार लोकहित में काम करती है और संविधान में ही यह लिखा होता है कि इस देश की सरकार हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा बनाई जाएगी, यानी हमारे यहाँ के लोग वोट डालेंगे और उनसे ही हमारी सरकार बनाई जाएगी। देखते हैं इसका प्रश्न। बॉक्स में दिए गए शब्दों में से ढूंढकर निम्न के लिए सही शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं: लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकतंत्र और संविधान। आपको इन शब्दों को यहाँ सही स्थान पर लिखना है। जैसे एक प्रणाली जिसमें लोग सरकार चुनते हैं, ऐसी प्रणाली को बोलते हैं लोकतंत्र। देश का शासन चलाने के लिए बनाई गई नियमावली, उसको बोलते हैं संविधान। भारतीय संसद का निचला सदन होता है लोकसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति। अब प्रश्न 2 देखिए। अपने परिवार के सदस्यों से भारत की आज़ादी की लड़ाई के विषय में चर्चा कीजिए। बच्चों, हमारे देश भारत को आज़ादी किस प्रकार मिली थी, आप इस पर अपने घर में बातचीत कर सकते हैं। हमें आज़ादी कैसे मिली से संबंधित उनके महत्वपूर्ण बातों को लिखिए और आपको जो पता चले कि हमें कैसे आज़ादी मिली थी उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करवाने के लिए हमें बहुत आंदोलन करने पड़े, एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी हमें। इसमें कई लोग शहीद हो गए थे। अंत में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था। प्रश्न 3 देखिए। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनकी सहायता से इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे पहला देखिए, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसीलिए 26 जनवरी को हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत में 18 वर्ष व उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, यानी हमारे देश में जो भी लोग 18 साल या उससे ऊपर के हैं वे वोट डाल सकते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और इसीलिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है, यानी लोकसभा में जो भी नेता चुन करके जाते हैं उनको हम वोट डाल करके चुन के भेजते हैं। प्रश्न 4 देखिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है और इसके क्या कार्य हैं? बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है ऐसी अदालत जो सबसे बड़ी हो। अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से लिखिए। बच्चों, हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सबसे बड़ी अदालत है वह दिल्ली में स्थित है। इसमें निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनी जाती है, यानी अगर आप किसी भी निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सरकार के कामकाज पर भी नज़र रखता है और हमारी सरकार क्या काम कर रही है, क्या सही तरीके से काम कर रही है, इस पर भी सर्वोच्च न्यायालय की नज़र होती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को यह पता चलता है कि हमारे देश की सरकार गलत काम कर रही है या कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो सर्वोच्च न्यायालय सरकार को हिदायत देता है, उसको आदेश देता है कि आप सरकार को नियमों के अनुसार ही चलाएं। बच्चों, यहाँ हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है।